शुभ समाचार और दिव्य संदेश आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। परमात्मा की विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन न करें, लेकिन यह सच है। ये चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हाँ, ये सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। गुप्त आशीर्वाद। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। डिवाइन का संदेश। डिवाइन आपको यह संदेश देना चाहते हैं, एक, अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। 2, चमत्कारों पर यकीन करें। 3, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। 4, अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। अब क्या करें? डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपको अपनी सोच को और सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहे। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। एक नई शुरुआत। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और डिवाइन का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। आपके जीवन में आने वाले इस जादू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। डिवाइन आज का मैसेज बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि मैजिक के लिए ही बना है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपके लिए ना इनसिक्योर भी हो रहा है। मुझे ये चीजें भी यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि टैरो में जो कार्ड है वह कुछ और आया है, लेकिन ये चीजें अभी मुझे यहाँ पर सुनाई दिया है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है आपको, कि सब किसी ऐसी लोगों की नजरों से बचाना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सुरक्षित करना चाहते हैं। ये पॉजिटिव वे में मैं आपको कह रही हूँ। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब वह आपको केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसे लोगों की नजरों से बचाना चाहते हैं जो जिनकी नजरें सही नहीं। ओके, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्पेसिफिक पर्सन, कोई ऐसा आया है, बहुत स्पेसिफिक आया है। तो देखो, डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जादू आपके जीवन में होने वाला है। जादू आपके जीवन में प्रकट होने वाला है और एक सफलता आपके लाइफ में होने वाली है। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही चीज करना है, उन पर विश्वास करना है। ठीक है, विश्वास करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ।
लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे मेरे बच्चे। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा? उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय में मजबूर हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज जात कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है।
तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है। बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हुए, तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो। और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, सोचता तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयां, कितनी मुश्किलें हैं। यदि तुम उन मुश्किलों से लड़कर आगे आ बढ़ने की ताकत रखते हो, तो तुम्हें मंजिल प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए तुम्हें आलस्य से दूर रहना होगा, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही तुम किसी भी कार्य में सक्षम हो पाओगे। और आलस्य करोगे तो तुम प्रयास कर नहीं पाओगे, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा ही होता है, लेकिन समय बीत जाता है। आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण खराब कर देता है। इसलिए आलस्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी त्याग दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है, तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में वर्षों से है। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है मेरे लिए बदलने का। और मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करो। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो, और जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की? लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए,
अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे मेरे बच्चे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर यह जो डर की भाव है वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते। लेकिन मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की है, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाली है। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूल जाओ और अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे। अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान कर है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उस आत्मशक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम मेरा ध्यान करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है, उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम माता पिता सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आ बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाएगी। इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी मैंने तुम्हारे लिए उन खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्द ही आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम क्या हो, कौन हो? क्या तुम जानते हो, ऐसी चमक, ऐसा व्यक्तित्व होने वाला है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। अब तुम जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलती हूँ तो तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू बहुमूल्य हैं। उन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो जो तुम पर बात बात पर हंसते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं? वह लोग तो केवल अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहनते हैं।